छोटा भाई बड़े भाई की आंखों पर हाथ रखता है और बाहर लेकर जाता है शहर की तरफ। और जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने एक माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी गाड़ी मौजूद होती है। मैं देखे तो हैरत ज़दा हो गया, गुमसुम हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये मैं अब बोलूं क्या, और ना कुछ बोलने की हिम्मत रही। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाहद हसन जी। तो नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त मौजूद है दो ऐसे भाई जिनकी मोहब्बत आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ये बड़े भाई है जिनका नाम जाहिद है और ये छोटे भाई है जिनका नाम शाहिद है जी। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो वायरल होते देखी है जिसमें छोटा भाई बड़े भाई की आंखों पर हाथ रखता है और बाहर लेकर जाता है शहर की तरफ। और जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने एक माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी गाड़ी मौजूद होती है। जब वो सरप्राइज़ देखता है बड़ा भाई तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ख़ुद पे काबू नहीं कर सकता और छोटे भाई को गले लगा लेता है। और वो जो सा इमोशनल सीन है नाज़रीन, वो लोगों ने देखा है और बड़े लोगों की आंखों में आंसू भी आए होंगे। तो लिहाजा इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये क्या सीन है, ये क्या सरप्राइज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, शाहिद साहब आपका नाम है, ये जाहिद भाई आपके बड़े भाई हैं। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई है आपकी वीडियो, जैसे कि आप इनकी आंखों पे हाथ रखते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं। तो ये क्या सरप्राइज़ देने का क्या मकसद था, या ऐसा क्या हुआ है जो आपने इनको गाड़ी सरप्राइज़ गिफ्ट कर दी इनको? देखें, ऐसा था कि हमने एक घर ख़रीदा था, तो उसकी रेनोवेशन चल रही थी। और रेनोवेशन चलते चलते एकदम आपको पता लॉकडाउन वगैरह था, तो बिज़नेस डिस्टर्ब थे और रेनोवेशन रुक गई। तो मैंने भाई से कहा, मैंने कहा जी पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अब पैसे आते हैं तो फिर इसको शुरू करते हैं। इन्होंने कहा यार बेटा बात सुनो कि मैं ख़ुद यहाँ पर ड्यूटी दे रहा होता हूँ, तो उधर से ड्राइवर जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वो भी कुछ नहीं देते, क्यों ना को सारा हम बेच बचा कर जो बचते हैं वो इधर लगाते हैं, कम से कम एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो। अच्छा, वो इन्होंने गाड़ियाँ बेची, घर तकरीबन नियर टू कंप्लीट था। तो वो एक और इंसिडेंट हुआ, मेरी अपनी एक पार्टनरशिप थी, वो पार्टनर्स ने मेरे साथ थोड़ा सा धोखा किया, तो समझ लें कि वो घर मुझे उन फ्रॉडियों को देना पड़ गया, वो घर भी मेरा चले गया। अब वो तो नुकसान होना था, क्या हो। अब मसला पीछे ये था कि अब भाई तो बेरोज़गार हो गया, तो हमने तो एक सपना देखा था कि घर बनाएंगे, चारों भाइयों ने मिलकर ही बना रहे थे, तो हर चीज़ अपनी पसंद की लगा रहे थे, हर चीज़ अपनी पसंद की, बाथरूम फिटिंग्स, टाइलें, फॉल सीलिंग, हर चीज़ बच्चों की अपनी अपनी पसंद की थी। मेरे भतीजे खुद जाकर पसंद करते थे, भतीजियाँ खुद जाकर पसंद करती थी। खैर, अब वो मामला तो हो गया क्लोज। अब प्रॉब्लम ये आई कि मेरा बिज़नेस भी डिस्टर्ब था और मैं बेरोज़गार हो गया था, मेरी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई और भाई मेरे ऑलरेडी बेरोज़गार थे। तो इतने में मेरे दो छोटे भाई तो साहब रोज़गार थे, उन्होंने मुझे कहा, बड़े भाई से भी कहा कि आपने टेंशन नहीं लेनी, पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी कंध नहीं लगने देंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन है, आपको पता है अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, अमेरिकन लाइफ LGS, मेरे अपने 3 बच्चे क्रेसेंट में पढ़ते हैं। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। बहरहाल दो छोटे भाई आगे आए, उन्होंने हम दोनों बड़े भाइयों की बाजू पकड़ी और इन बिटवीन क्या होता है कि मैं समझता हूँ मेरी माँ की और मेरे भाइयों की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरी लाइफ जो है ना भरी पड़ी है इन चीज़ों से कि मैंने लोगों को हेल्प आउट किया है, रेस्क्यू किया, और आज वो अच्छे बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कुछ दोस्तों ने मुझे सपोर्ट की। मैंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अपना बिज़नेस शुरू किया थोड़ा, तो दुआएं तो मेरे पीछे थी, बिल्कुल मेरी माँ की। एक वक्त ऐसा आया, ये पिछले 8-9 महीने जो थे ये ऐसे थे कि मेरी लाइफ के 20 साल एक साइड पे और वो 4-5 महीने एक साइड पे थे। अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया और अल्लाह का शुक्र है, हक लाल का मेरे पास मनी ट्रेल है उस चीज़ की। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया
तो दोस्त बैठे थे, मैंने कहा यार भाई वो बेरोज़गार हैं तो उनके लिए कोई कन्वेंस का, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसी चीज़ गिफ्ट करूँ कि उनकी वो जो वो थी ना अपना बेचैनी, वो ख़त्म हो। तो उन्होंने, मैंने कभी सोचा आल्टो करवाता हूँ, कभी वैगन आर, कभी अल्टस। एक बार तो मैं, बल्कि मेरे पास हैं ये अल्फरा बैंक समनाबाद, तो वहाँ पर मैंने कोटेशन भी ली ना गाड़ियों की कि यार कौन सी गाड़ी कराऊँ। मैंने कहा चलो 50% एडवांस देता हूँ, 50% इंस्टॉलमेंट, चलो मेरा भाई का मसला हल हो जाएगा। तो दोस्त बैठे थे मेरे पास, बड़े अच्छे दोस्त हैं, इज़हार फॉरवर्डिंग का काम है। तो ये अल्टस लेके आए, मुझे कहते हैं बॉस मैं ले तो आया हूँ, मेरे बच्चों ने ना कहा कि बाबा हमने तो सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है। तो शायद भाई मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार इसको चेंज कर लूँ। तो आपने गाड़ी लेनी है, आप ये रख लें। वो जब अल्लाह ताला मदद करने के लिए आता है ना, रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो मुझे भी यकीन था कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे थे, दरवाज़े बंद थे, तो वो यकीन था कि ये खुलेंगे, और वो खुलते चले गए। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं भागा और मुझे यकीन था कि ये जो बंद रास्ते हैं सारे खुलेंगे, और यकीन करें मैं भागा और वो गाड़ी बग़ैर पैसे के वो चाबी उसने मेरे हवाले कर दी। और उसने भी बुक करवाई हुई थी 2 महीने से। तो मेरे बैठे बैठे उसका फ़ोन आ गया कि जी आपकी गाड़ी आ गई। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ग्रैंडी एक्स जो नया मॉडल है वो तो 6 महीने बाद आता है, आपने में सितंबर अक्टूबर का आता है। उन्होंने कहा जी आपकी 2 महीने में गाड़ी आ गई। तो वो उसने फ़ोन बंद किया, उसने कहा शायद साहब मुबारक हो, ये चाबी आप अभी रखें। मैं कहा नहीं यार आज तो थर्सडे, लास्ट डे है, वीकेंड है, तुम रखो, मंडे को मुझे दे देना। और मैंने इन सबको कह दिया, मैं कहा ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप तैयारी कर लें। सुबह 11 बजे गाड़ी मेरे पास आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैं बार बार जाऊँ गाड़ी के इर्द गिर्द घूमूँ, बैठूँ, हर चीज़ उसकी चेक करूँ, तो समझ नहीं आ रही थी। 2 घंटे गुजरे, 2.5-3 घंटे, छोटे भाई का मैसेज आया, वो सरप्राइज़ था। मैं कहा मेरे ऑफिस आओ। तो उसका अल हफीज़ व्यू में बेन बिलवार्ड ऑफिस है, मेरा बरकत मार्केट के बैक साइड पे है। तो वो 5 मिनट में आ गया। जैसे ही वो एंटर हुआ, उसने गाड़ी देखी, वो एक मरतबा तो वो भी शॉक्ड हुआ हैं। तो मुझे इशारा किया है इस तरह के, भाई क्या है, मैंने इशारा किया ये गाड़ी, उसकी आंखें खुल गई। वो पीछे था और आल्टो से लिखा हुआ था। कहता भाई आप तो आल्टो की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुँह से आल्टो नहीं कर रहा था, वो आल्टस थी। तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा सरप्राइज़ दिया। फिर ये मैं घर आया हूँ लेके, तो ये घर नहीं थे। मैंने उनको फ़ोन किया तो ये कहीं काम किए हुए थे। तो ये आए हैं, तो मैंने गाड़ी आगे खड़ी करवा दी अंधेरे में। ये आए हैं, इधर बैठे हैं, पानी शानी पिया है, तो सारे रेडी थे। तो मुझे, मैं कहा चो साहब आप सबके लिए सरप्राइज़ है। तो वो हमारी एक सिस्टर आती है, वो सिर्फ संडे के संडे आती हैं। तो इनको देखना वो समझे कि ये संडे वाली सिस्टर क्यों आई है अभी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये वैसी आई है। तो मजाक में बात होगी। तो मैंने कहा अब इनको शक तो पड़ गया कि ये संडे वाली सिस्टर आई हुई है, सरप्राइज़ है। तो मैं कहा उठे नहीं, उठे मैंने यहीं पे खड़े होकर मैंने इनसे इनकी आंखों पे हाथ रखा है। तो वो बस एक ऐसी वो लम्हा बन गया, वो एक ऐसा टाइम था कि हम सब जज्बात में थे। सीधी सी बात है कि जज्बात में थे। मैं खुद बड़ी मुश्किल से वो बर्दाश्त कर रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी ना, ज़ब्त नहीं हो रही थी खुशी। तो वो जैसे ही वो इनकी आंखें ओपन की, तो वो फिर सब के जज्बात टूट गए और सब अपनी अपनी जगह पे। वो एक ऐसा लम्हा आ गया कि हम सब बहन भाई जो है ना, एक मरतबा तो खुशी से कह लें कि अपना बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं रहे। अच्छा जाहिद साहब, आप बताइएगा कि जब वो लम्हा आया आपके पास, जब ये आपको आंखों पे हाथ रख के लेकर जा रहे थे, तब आपके ज़हन में क्या था, भाई किधर लेकर जा रहे हो मुझे अंदाज़ा था कि गाड़ी है, ये तो मुझे पता था कि गाड़ी आनी है मेरी, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी आनी है ये मेरे ज़हन में नहीं था, ख्वाबो ख्याल में नहीं था। तो यही चीज़ जो थी वो मैं देख के तो हैरतज़दा हो गया, गुमसुम हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये मैं अब बोलूं क्या, और ना कुछ बोलने की हिम्मत रही। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आपने जब गाड़ी देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा, आंखों में आंसू आए और आपने पीछे पलट के भाईजान को गले लगा लिया। तो वो इसीलिए हुआ ना कि मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए, मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए। तो फिर मैंने इससे सहारा लिया। अच्छा मुझे बताइएगा, उस गाड़ी में बैठकर सबसे पहले आप कहाँ गए? उस गाड़ी में बैठकर मैंने पहले अपनी वालदा को बिठाया,
तो फिर उसके बाद अपनी संडे वाली आपी को घर छोड़ने गया। कभी आपने सोचा था कि आपकी एक रैंडमली एक वीडियो बनाई इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी कि मिलियंस में लोग उसको देखेंगे और आपसे रब्ता करेंगे? नहीं, कभी सोचा नहीं और ना ही कभी मैंने विश की थी, क्योंकि मैं एक शुरू से पहले ऐसी जॉब में था, बड़ी जिम्मेदारी वाली जॉब होती है और मैं सोशल मीडिया वैसे ही बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो ये वैसे ही अपना समझ लें कि दोस्तों से शेयर की ना, तो मुझे नहीं पता था। मैं तो मंडे वाले दिन ये मैंने शेयर की है, पिछले मंडे को। तो ये लास्ट वीकेंड के ऊपर, यानी कि 6 दिन के बाद रात को सोते हुए मैंने अपना देखा, तो पेज पे देखा कि 84 शेयर आए हुए हैं। ये किसने कर दिए? ना हमने किसी और की आईडी खुल गई हो? जी नहीं, मैंने उसको डिटेल देखी, शेयर की कि किस किसने किया। तो उसमें कुछ मेरे अपने भाई थे सारे, और सिस्टरें थी, कुछ भतीजे भांजे थे, और कुछ 10, 12 या 20 बल्कि 40 के करीब तकरीबन अननोन पर्सन थे। डेफिनेटली वो भी मेरी फेसबुक लिस्ट में है, फ्रेंड में होंगे, तो उन्होंने किया ना। लोग ये चीज़ देखना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा कल्चर भी है ना ये, बीइंग मुस्लिम, हमें ये हुक्म भी है। मैं आपके तवज्जो से, मैं बल्कि जब भी इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि खुदारा छोड़ दें ये सारी चीज़ें, एक दूसरे का बाजू बने, एक दूसरे का साथ दें। अगर थोड़ा सा झुकने से कोई ताल्लुक़ बचता तो बचा लें। मसला ये पैदा हुआ है कि जब से हमने चीज़ों को अहमियत दी है ना, रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो। तो या तो हमने रिश्तों को अहमियत देनी है, या हमने उसको अहमियत देनी है, चीज़ों को देनी है। तो मैं यही कहूँगा कि खुदारा चीज़ों को अहमियत ना दें, रिश्तों को अहमियत दें, सारे मामला ख़त्म हो जाएं। सही हो गया। अच्छा जाहिद साहब, एज अ बिग ब्रदर हमारे माशरे में भाइयों को ख़ास तौर पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो भाई भाई से जुदा है, बहनें दूर हैं, भाई दूर हैं, इत्तेफाक नहीं है लोगों में, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में? भाई जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप में हौसला पैदा कर लें, अगर किसी ने कोई बात आपको कह दी है तो आप 2 मिनट के लिए अगर उसको बर्दाश्त कर लेना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि 2 भाइयों का प्यार और इत्तेफाक हमने आपको दिखाया। अगर आपके पास भी कोई भी वीडियो हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है सबका मैं नंबर दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, हमसे रब्ता करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो हमें कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।